अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू द शादी सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि अब शादियों का सीज़न है। रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल के बाद यूँ शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे घर के आसपास भी बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, जैसा कि आपको लाइटिंग से अंदाज़ा हो गया होगा। इसके अलावा एक शादी मेरी फैमिली में भी है, और वो शादी किसकी है? मेरे कज़न की है, या आप मेरे कज़न की शादी कह लें, या कह लें कि मेरे बहन के देवर की शादी है। तो मैंने जाना था ढोलकी पे। ढोलकी और उपटन एक साथ था। मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला था। ये ड्रेस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मैंने बड़ी ईद पे पहना था। और अगर आपने इसकी सारी डिटेल्स देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ईद का व्लॉग देख लें, वहाँ इसकी सारी डिटेल्स हैं। पहले तो मैंने एक सिंपल लॉन का ड्रेस पहनना था और उसके साथ मैंने सारी तैयारी कर भी ली थी, लेकिन एंड टाइम पे फिर मेरा इरादा बदल गया और मैंने ये ड्रेस पहन लिया, क्योंकि थोड़ा सेमी फॉर्मल टाइप का है। इसका दुपट्टा भी कुछ इस तरह का है, सो दैट्स वाई। इसके अलावा और भी मेरे पास ऑप्शंस है, जैसे कि मेरे कुछ ड्रेस हैं जो बिल्कुल अनटच हैं, रेडीमेड भी हैं, कुछ मैंने स्टिच भी करवाए हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह सीज़न एंड हो गया है, तो फिर मेरा ये होता है कि मैं सीज़न के एंड पे कोई न्यू ड्रेस नहीं पहनती। मैं अब जो अनटच कपड़े हैं वो मैं अब अगले साल ही इंशाल्लाह पहनूंगी। एनीवेज, ज़ैनब को मैंने ये वाला ड्रेस पहना दिया था, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये मैंने ज़ैनब को बड़ी ईद पे पहनाया था। ये एक टॉप है और इसके साथ है कैप्री पैंट्स। ज़ैनब का बिल्कुल दिल नहीं था ये पहनने को, और वो कुछ ईस्टर्न पहनना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि आगे शादी पे उसने इसी तरह के कपड़े पहनने, शलवार कमीज़ गरारे वगैरह। तो फाइनली मैंने उसको इस पर राज़ी कर लिया था। इसके बाद बस मैं शादी वाले घर पहुंच गई थी, और यहाँ बच्चे बहुत प्यारे प्यारे तैयार हुए हुए थे। ये येलो ड्रेस वाली मेरी नीस है ज़ाहरा, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ज़ैनब क्यों कह रही थी कि उसने ईस्टर्न ड्रेस पहनना है। इसके बाद जी बस मेरी सिस्टर यहाँ पे सारे गेस्ट को गजरे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, एंड बीइंग अ देसी गर्ल आई ऑलवेज एडमायर गजरे। आई थिंक गजरे एक ऐसी चीज़ है जो हर देसी गर्ल की वाइब कंप्लीट कर देते हैं। मेरे फैमिली में काफ़ी देर बाद एक फंक्शन आया है शादी का। ऑलमोस्ट हम सब कज़न्स की शादी हो गई हैं, कुछ कुछ हैं जो रह गई हुई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी हो रही हैं। मैं अपने ननियाल से ज़्यादा अपने ददियाल की वेडिंग्स एंजॉय करती हूँ। नो डाउट मेरे ददियाल की वेडिंग्स में बहुत रौनक होती है। और इस तरह के जो फंक्शंस आते हैं, जिस तरह ढोलकी हो गई, उपटन हो गया, या मेहंदी वगैरह, इन पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया जाता है। लाइक सही इंजॉयमेंट होती है। और सबसे अच्छी बात मुझे अपनी फैमिली वेडिंग्स की ये लगती है कि हम लोग ढोलक वगैरह खुद बजाते हैं, खुद हम लोग एंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि हम बाहर से किसी को बुलवाएं या किसी को नचवाने के लिए बुलाएं। आई थिंक दैट्स रियली बैड। खैर, इसके बाद मैंने अपनी मर्ज़ी के शादी और ढोलक वगैरह से रिलेटेड सारे गाने वगैरह लगाए। गेस्ट ऑलमोस्ट सब आ गए थे, बस जैन के ससुराल वालों का वेट हो रहा था। जैन मेरा कज़न जिसकी शादी है। मैं सारा फंक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और सारा फंक्शन रिकॉर्ड करना मुनासिब भी नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली फैमिली की वेडिंग है। लेकिन ढोलक में जाते हुए मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों को वो क्लिप्स बहुत अच्छे लगेंगे। तमाम गेस्ट के आने के बाद यहाँ खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, और खाने में था बारबेक्यू, टिक्के कबाब, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस, वेरी वेरी टेम्पटिंग। इन तमाम चीज़ों से फारिग होके फाइनली ग्रूम टू बी, और यू कैन से ग्रूम तो है अब ये आ गया था। और इसके बाद हमने बस शुरू कर दी थी रस्म।
बस जी आज का व्लॉग इतना ही था, मुझसे जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। आगे मैं सारे व्लॉग्स अपलोड करूँगी शादी की, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एंडिंग माई व्लॉग विद ऑब्वियसली अ कप ऑफ चाय। अल्लाह हाफिज़।